हेलो दोस्तों, एसएससी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम संविधान भाग 5 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें 5 अध्याय 1 और 2 अध्याय में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज अध्याय नंबर 3 और 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 3 में है राष्ट्रपति की विधियाँ शक्तियाँ, जिसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 में यह है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर संसद की छुट्टी रहती है तो उसमें राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है, उसमें ये शक्ति है। अब चलते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में है संज्ञेय न्यायपालिका। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय द्वारा न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132 में है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 ए सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में मौजूदा कानून के तहत संज्ञेय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया ही जाएगा। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और डिग्रियों का प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेश। 143 अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा व्यय। अनुच्छेद 147 व्याख्या। अब देखते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का स्वरूप। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दोस्तों भाग 5 के 151 आर्टिकल पूरे कर चुके हैं। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।